नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 20वां अध्याय। त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। उस दिन कामदेव भगवान की 16 उपचारों से वंदना करें। भांति भांति के पुष्प जैसे अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य अति सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर तब लाल चावल, पीला चंदन, अत्यंत ही खुशबू वाले शुभ द्रव्यों वाला नैवेद्य अर्पण कर मधुर पान भी प्रदान करे। पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जवित्री, जायफल, लौंग, इलायची, कपूर पड़े हों और वह ऊपर नीचे स्वर्ण तथा चांदी के वर्क से लिपटा हो। सफ़ेद रंग के मगही पान पूरी तरह से पके हुए और रसदार होने चाहिए। ऐसा पान शंबरासुर के विरोधी के प्रीति पाने के लिए आवश्यक है। माक्षिक मलासार से बनी मोमबत्तियों से आरती करें, तब पुष्पांजलि अर्पित करें। कामदेव के नामों को बोलकर विनती करें, हे कामदेव, मैं आपके उन सब नामों का वर्णन करता हूँ। सुंदरता, कृष्णपुत्र प्रद्युमन, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथन तथा कामात्म संभूत, झषकेतु और मनोभव, जिनकी छाती में रति की पत्नी, उभरे एवं कठोर उरोजों पर कस्तूरी द्वारा बनी पत्रवली के निशान केवल स्पर्श करने से शोभायमान हो जाते हैं। पुष्प धनवन, शंभरारी, कुसुमेशा, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर देवों का मनोरथ सिद्ध करने वाले हेतु शिव से भस्मीभूत लेना उस काम की ही दिशा है कहा जाता है। विजय हेतु आप वसंत मौसम के अनुकूल मदद करते हैं। आपके मनोरंजन अर्थ इंद्र देव देवताओं के साथ अहर्निश तत्पर रहते हैं। तपस्वियों के ओज व भय के कारण इंद्रदेव भी आपसे सदैव भयभीत रहते हैं। केवल आप ही बहुत मजबूत दिल से विरोध कर सकते हैं। अन्य कोई पर ब्रह्मानंद के समान आप जैसा आनंददाता नहीं है। आपके समान अन्य कोई वीर्यवान नहीं है। आप अनिरुद्धपति श्री कृष्ण भगवान के सपुत्र हैं। आप सुरस्वामी, मलयाचल, संभूत, चंदन और अगरू से सुगंधित हैं। संसार पर विजय पाने के लिए दक्षिण की मल्यपूर्ण हवा आपकी सहायता करने वाली है। हे शरद ऋतु के श्रेष्ठ सखा, जगत निर्माता, जगत स्वामी, आपका शस्त्र सर्वोत्तम, अचूक, दूरगामी और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से हीन है। वह सर्वोत्तम है, निसीम क्षोभ का कारण है और स्वतुल्य पदार्थ दर्शन की सिद्धि करने वाला है। हे देव, संसार पर विजय पाने के लिए प्रवृत्ति के रूप में मुख्य अलंकार मदद देने वाला होता है। हे मनमीत, आपने सभी प्रमुख देवताओं को हास्याद बना डाला है। आप ही के काम बाण से घायल ब्रह्मा अपनी पुत्री में, विष्णु वृंदा में आसक्त हुए और शंकर भी स्त्री कलंक के कारण अछूत बने। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या में आसक्त हुए, बहुत समय तक उससे संसर्ग करते रहे। चंद्रमा ने भी काम बाण से घायल हो बृहस्पति देवी की भार्या से बलात्कार और अपहरण किया। उर्वशी ने विश्वामित्रा का तप भ्रष्ट किया। ये सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण हुआ है। हे पुत्र सनत कुमार, इन लोगों के बारे में ही मुख्यतः कहा गया है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। हे बुद्धिमान पुत्र, इस असार संसार में कोई विरला ब्राह्मण ही विजेंद्रिय होगा जो आपके बाण से घायल ना हुआ हो। अतः हे प्रभु, इस त्रयोदशी पूजन से आप हर्षित हो। संसारी जीव को आप अत्यधिक वीर्यवान और बलवान बनाते हैं। निवृत्त राह में लगे निरंतर प्राणी के काम भाव को हर लेते हैं। एक तो सुंदर नारी, उस पर उसकी कठोर छातियाँ, नेत्र कमल समान, मुख शरद ऋतु के पूर्णमाही के चंद्रमा के समान अति सुंदर, जांगे केले के समान, गुत गुल्फ वाली, चाल मदमस्त के समान,
योनि उसकी पीपल के पत्ते के समान हो, गला जिसका बड़े शंख के समान हो, लंबे जफनों से सुशोभित हो, ओष्ठ जिसके बिंब फल समान हो, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली जिसकी श्रोणी बड़ी हो। यदि ऐसी सुंदर नव यौवनाओं का श्रावण मास में त्रयोदशी को पूजन व उनकी अर्चना की जाए तो ऐसी नारियां संभोग के बाद सुंदर संतान उत्पन्न करती हैं। हे वत्स, अब मैं तुमको उत्तम त्रयोदशी के कार्य बतलाता हूँ। यदि प्राणी अष्टमी को किया जाने वाले पवित्रारोपण उस दिन ना कर पाए तो त्रयोदशी को संपन्न कर ले। भगवान शंकर के लिए चतुर्दशी को ही पवित्रारोपण करना उचित रहता है। देवी तथा प्रभु के समान ही पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण में केवल नाम तथा भेद का ही अंतर रखा जा सकता है। शोगाम, जानाल आदि के अनुसार ही वे सब कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है। विकल्प अनुसार यहाँ जो कुछ विशेष है वह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर ग्रंथियों वाला तथा जिसका मध्य भाग भी समान हो, ऐसा पवित्रा बनाएं। ये पवित्र 8 उंगल 12 अंगुल प्रमाण वाला हो अथवा लिंग के विस्तार के अनुसार